Assalamu alaikum. Good morning, students. I am your teacher Abda from Oxford School System for class 9 तर्जुमातुल कुरान। तर्जुमातुल कुरान का आज हम पढ़ेंगे बेटा। तर्जुमातुल कुरान की अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 152 निकालें। ठीक है बेटा। कल हमने सूरत सबा का तारुफ पढ़ा था, आज हम इसके मज़ामीन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ज़रा बुक्स ओपन करें, अपना ध्यान से देखें मज़ामीन में क्या है। सूरत सबा के आगाज़ में अज़मत बारी ताला का बयान है। ठीक है। सूरत सबा आगाज़ का बेटा लिखेंगे आप, शुरू इसका मीनिंग साथ साथ लिखिए, अपने लर्नर पेंसिल अपने हैंड में रखें। आगाज़, शुरू, अज़मत, बड़ाई। ठीक है। सूरत सबा के आगाज़ में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान है। अल्लाह ताला और आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। मुशरिकीन शिरक करने वाले बेटा, मुशरिक लोग, एतराज़ात मुखालफत। ठीक है। इनके मीनिंग आप लिख लें ऊपर। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान का ज़िक्र किया गया है। ठीक है। जिन्हें अल्लाह ताला ने अज़ीमुश्शान सल्तनत, अज़ीमुश्शान होता है बेटा बहुत अहम, बहुत आला। ठीक है। बहुत आला शान वाली सल्तनत, बादशाहत, बेशुमार नेमतें, बहुत ज़्यादा नेमतें और बहुत से मोज़े अता फरमाए। मोज़े बेटा वो चीज़ होती है जो गैर मामूली तौर पर अल्लाह ताला जो है वो अपने नबियों की बातों को जो है वो सच कर दिखाते हैं, वो होते हैं मोज़े। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ठीक है। मोज़े अता फरमाए थे ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और इसकी फरमाबरदारी करते रहे। ठीक है। अम्बिया कराम जो थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाहत दी, अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ीमुश्शान वो सल्तनत दी, बादशाहत दी, बेशुमार नेमतें दी, बहुत से मौज़े अदा किए, वो क्या करते थे, अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे और इसकी फरमाबरदारी जो थे वो करते रहे। फिर कौम सबा का ज़िक्र है। कौम सबा जिन्हें भी नेमतें अता हुई। ठीक है। उन्हें भी अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की रवश इख्तियार की। लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, नाशुक्री का तरीका जो था वो अपना लिया, जिसकी वजह से दुनिया में भी सख्त अज़ाब का शिकार हुए। बेटा दुनिया में भी उन पर सख्त अज़ाब आया और आखिरत की सज़ा के भी हकदार बने, यानी कि आखिरत में भी उन्हें सज़ा दी जाएगी। इन दोनों मिसालों का ज़िक्र फरमा कर सबक दिया गया है कि दुनिया में मिलने वाले इक़्तिदार, हुकूमत, ठीक है, इसका मीनिंग हुकूमत लिखें, या खुशहाली में मगन मसरूफ़ होकर अल्लाह ताला को भूल जाना तबाही बर्बादी। ठीक है। इसका मीनिंग लिखें, बर्बादी दावत देता है, तबाही और बर्बादी की दावत देता है। यानी कि दुनिया में मिलने वाली बेटा हुकूमत और जो आसाइशें, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इसमें मसरूफ़ होकर हम अल्लाह ताला को भूल जाएं, तो ये हमारे लिए तबाही है, बर्बादी है। हम खुद अपनी बर्बादी को, अपनी तबाही को जो है वो दावत देते हैं। ठीक है। सूरत के आखिर में रिसालत का ज़िक्र और आखिरत पर ईमान लाने का बयान है। ठीक है बेटा। सूरत के आखिर में रिसालत होता है बेटा नबी जो पैगाम पहुंचाते हैं अल्लाह ताला का हम तक। ठीक है। पैगाम पहुंचाने वाले, खबर देने वाले, उनको रसूल भी कहा जाता है और नबी भी कहा जाता है। रिसालत का ज़िक्र है और आखिरत पर ईमान लाने का बयान है, यानी कि आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना कि क़यामत आएगी। ठीक है। उसका ज़िक्र है। नीज़ आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। नीज़ यानी कि इसके अलावा और इसमें आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही है। आप लोगों ने मज़ामीन अच्छी से याद भी करने हैं, अपने रजिस्टर पर राइट भी करने हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा आप लोगों को नमाज़ पढ़ी किसी ने नमाज़ पढ़ी है? आज नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है बेटा, नमाज की पाबंदी करें। ठीक है।
اور نماز جو ہے وہ اس کا ثواب رمضان میں بہت زیادہ ہے بیٹا. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے بیٹا، بہت سے تھوڑے دن رہ گئے ہیں رحمتوں والے برکتوں والے. تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں بیٹا، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے بیٹا. اللہ حافظ.